यार कहाँ पहुँचे। चलो यहीं कहीं आगे बैठते हैं, यहीं पर। हाँ हाँ, चलो बैठते हैं। अभी कैसे रात बीतेगी यहाँ पर पूरी। अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अच्छे से जोक सुनाता हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ। एक रिश्तेदार। हाँ तो लड़की को शादी में दहेज में क्या दिया? पिता: सब कुछ तो दिया है, टीवी, वीसीआर, फ्रिज, एसी वगैरह वगैरह। रिश्तेदार: लेकिन बारात विदा होते समय तो कुछ दिखाई नहीं दिया। पिता: अरे भाई, मैंने लॉटरी की एक टिकट दी है, अगर उनके भाग्य में यह सब मिलना लिखा है तो फिर उनकी लॉटरी खुलेगी। और एक पिता बेटे से: इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? बेटा: पिताजी, सिनेमा देखने गया था। पिता: कौन सा सिनेमा? बेटा: जी, माँ का प्यार। पिता: अच्छा तो अब बाप के क्रोध को भी देख लो। और एक विद्यार्थी: टीचर, जब आप इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश बोलती है तो हिसाब की क्लास में हिसाबी भाषा क्यों नहीं बोलती? टीचर: ज़्यादा 3-5 की तो मैं तुम्हें क्लास से 9-2-11 कर दूंगी। और एक: मैं आपकी फिल्में देखते देखते इतना जज्बाती हो गया कि मुझे भी फिल्म एक्टिंग का शौक हो गया, बताए क्या करूं? राजेश खन्ना से कहा है। तो अभिनेता: अरे यार, फिल्में ही देखो, क्यों हमारा धंधा छीनने का चक्कर चल रहा है? और रंगशाला भवन में कार्यक्रम चल रहा था। प्रवेश निःशुल्क था। जनता अंदर जा रही थी। बाहर आने वाले दरवाजे पर मोहम्मद मियाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। कार्यक्रम समाप्त हुआ। भीड़ बाहर आने को बेकरार। मोहम्मद मियाँ सबसे शुल्क के पैसे मांग रहे थे। पूछने पर बोले, हमने प्रवेश निःशुल्क रखा है, निकास तो नहीं ना? और एक हॉस्टल में रहने वाले पुत्र की बीमारी का समाचार सुनकर पिता उससे मिलने गए। जी, यहीं पिता ने उसके कमरे में पांव रखा। एक खूबसूरत युवती कमरे से बाहर निकलती दिखाई दी। पिता ने पुत्र के सिर पर हाथ रखा। पुत्र बोला, बीमारी ने अभी अभी मेरा पीछा छोड़ा है। पिताजी ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, अभी मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए उसे देखा है। और एक: क्यों बेटे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? पिता ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों बेटे? पिता ने फिर से पूछा। क्योंकि हमारे टीचर हमेशा अपनी बातें बदलते रहते हैं। वो कैसे? देखिए ना, परसों टीचर ने 4 और 3 जोड़कर 7 बताए और कल 5 और 2 जोड़कर 7। भला बताइए, ऐसे स्कूल में जाने से क्या फ़ायदा? और एक: दादी जी, आप बादाम खाते हो क्या? डॉली ने पूछा। नहीं बेटा, मेरे सारे दांत गिर गए हैं। तब ठीक है, ये बादाम रख लीजिए, मैं स्कूल से लौटने पर ले लूँगी, डॉली ने नीचे होकर कहा। और एक: रेल में माँ ने बेटे से कहा, चुपचाप बैठे रहो, शरारत की तो मारूंगी। बेटा: तुमने मुझे मारा तो मैं टिकट चेकर को अपनी उम्र बता दूंगा। और तुम बहुत पढ़ोगे, ज्योतिष ने हाथ देखकर कहा। बबलू: पढ़ तो 4 बरसे से रहा हूँ, कृपया ये बताइए कि पास कब होऊंगा? बस में सवार युवक लड़के गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम, सबको श्रीमती दे भगवान। इससे बस में बैठी लड़कियां झेप गईं। लड़कियां को झेपते देखकर उन लड़कों को उत्साह और बढ़ गया और वे और ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। जब एक अध्यापक से नहीं रहा गया तो वह सबको शांत रखकर बोले, श्री तो सबके नाम के आगे लगता है, अब बताइए कि मति बुद्धि किसमें नहीं है? और एक: मैं बस द्वारा अपने गांव जा रहा था। जिस बस से मैं यात्रा कर रहा था उसमें कुछ ग्रामीण महिलाएं भी बैठी थी। उनमें से एक कंडक्टर से टिकट के पैसे पूछे। जब कंडक्टर ने पैसे बताए तो वो बोली, हमें 1 नहीं 5 टिकट चाहिए, भाव कुछ ठीक से लगाओ ना। और एक मालकिन ने नौकरानी से, सुना है तुम्हारा साहब अपने सेक्रेटरी से इश्क लड़ा रहा है।
नौकरानी, मुझे मालूम है आप मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रही हो। और एक दोस्त, अरे भाई यह इतनी लंबी सिगरेट। दूसरा, हाँ भाई क्या करूँ, मेरे डॉक्टर ने यह कहा है कि सिगरेट दूर से पी लो। और एक दोस्त, फिल्म बनाने के बाद आजकल क्या कर रहे हो? निर्माता, आजकल फर्नीचर बेच रहा हूँ। दोस्त, तब तो बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा। निर्माता, हाँ जी हाँ, अपने घर का। डॉक्टर मरीज से, अरे भाई मैंने आपकी जान थोड़ी ही बचाई है, ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। मरीज, अच्छा जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको फीस किस बात की दूँ, मैं ऊपर वाले को ही खुद ही दे दूँगा। बेटी बस ड्राइव से, ज़रा जल्दी बस चलाइए। माँ, बेटी उसको तेज़ चलाने को क्यों कह रही हो? बेटी, 8 बजने वाले चित्रहार निकल जाएगा। माँ, अगर ड्राइवर ने बस तेज़ चलाई तो हमारे चित्रों पर हार पड़ जाएगा। और एक पिता बच्चे से, बेटा जीरो का बड़ा महत्व है, 1 रुपये में कितना जीरो बढ़ाने से 10 रुपया हो जाता है, और अगर 2 जीरो बढ़ाए तो 100 रुपया हो जाता है। कुछ दिन बाद बेटे की स्कूल रिपोर्ट पिता के सामने आई। पिताजी ने बहुत नाराज़ होने लगे क्योंकि कई विषयों में जीरो मिला था। बेटा पिताजी से, पिताजी आप ही तो कहा करते थे कि जीरो का बढ़ तो बहुत बड़ा है, और मैंने जीरो ही लाया ना। टीचर, रवि तुम 2 दिन स्कूल क्यों नहीं आए? रवि, मैडम परसों जब मैं स्कूल आ रहा था तो रास्ते में गिर गया, कपड़े सब गंदे हो गए, घर वापस गया और माँ ने कपड़े धोकर सुखाने को डाल दिया, तो फिर बिना कपड़े के कैसे स्कूल आता? टीचर, कल मैं स्कूल आ रहा था, रास्ते में आपका घर पड़ा, देखा आपके कपड़े सूख रहे हैं, या सोचा कि आप ही कहीं गिर गए। और तुम अपनी मांग में हरे रंग का सिंदूर क्यों लगाती हो? विवाहित स्त्री तो मांग में लाल सिंदूर लगाती है। मेरे पति रेलवे में इंजन ड्राइवर है, जब मैं लाल सिंदूर लगाती हूँ तो वह रुक जाते हैं, इसलिए मैं हरे रंग का सिंदूर लगाती हूँ ताकि वो मुझे देखकर आगे बढ़े। और एक मोहन, एक बार मैंने और मेरे मित्र कुमार ने फैसला किया कि हम एक दूसरे को दोष आपस में बता दिया करेंगे, इस तरह हम दोनों सुधार की दिशा में बढ़ सकेंगे। सोहन, तब तो उसे आप दोनों का बड़ा लाभ हुआ होगा। मोहन, क्यों नहीं, उससे तो इतना लाभ हुआ कि पिछले 1 बरस से हमारी बोलचाल बंद है। और एक हीरो घर से बाहर निकल के लोगों ने उन्हें घेर लिया। एक कांस्टेबल ने यह देखा तो वह हीरो के पास पहुंचा और उनके हाथ पकड़कर थाने ले गया। हीरो ने घबराकर पूछा, दीवान जी मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ तो किया होगा, तभी तो वह भीड़ तुम्हारे घर खड़ी है, सिपाही ने उत्तर दिया। और मैंने तो तुम्हें 1 दर्जन संतरे भोजने को कहा था, ये गिनने पर 10 ही निकले। गृह स्वामिनी ने फल वाले से शिकायत की। यह भी हमारी सेवा की एक अंग है बहूजी, फल वालों का उत्तर था। 2 उनमें से खराब थे तो हमने सोचा कि उन्हें फेंकने के आपको कष्ट क्यों दे। और क्या भाई आज तुम गुमसुम कैसे बैठे हो? मेरी प्रेमिका ने मुझसे शीघ्र विवाह करने का प्रस्ताव किया है, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? चिंता की ये तो बात है जनाब, अब मैं प्रेम किससे करूँगा? और दफ्तर से लौटते हुए पति महोदय को एक शीशी थमा दी और बोली, यह लीजिए, बहुत अच्छा हेयर टेक्निक है। पति ने हैरत से पूछा, अरे मेरे क्या बाल झड़ने लगे हैं? तुम्हारे तो नहीं, मगर तुम्हारी सेक्रेटरी के बाल झड़ने लगे। आजकल ये बाल रोजाना तुम्हारे कोट की शोभा बढ़ा रहे। और एक दोस्त, अपनी जनता की इतनी सेवा की है, चुनाव में क्यों नहीं खड़े हो जाते? समाज सेवा, अरे भाई जब मैं आज तक किसी से नहीं लड़ा तो भला चुनाव क्यों लड़ूंगा?
महिला, डॉक्टर साहब कोई खास ऐसा इलाज बताइए जिसमें मेरे वजन कम हो जाए। डॉक्टर, देखिए आप गर्दन की एक कसरत सीख लीजिए। एक बार गर्दन को पूरी तरह बाईं तरफ घुमाइए, फिर फौरन दाईं ओर, ऐसा 2-3 बार करिए। महिला, डॉक्टर क्यों, इस तरह गर्दन की कसरत से वज़न कम हो जाएगा? डॉक्टर, जी हाँ ज़रूर, बस ये कसरत खास समय पर करनी होगी। महिला, कब? डॉक्टर, जब कोई प्लेट लाए ना आपके लिए सामने खाने के लिए, तब ये करना, ठीक? ओके। 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा, मैं कल एक पार्टी में गई थी, वहाँ मेरे बॉस भी मौजूद थे। मैंने उनसे आधे घंटे तक बात की। बाद में बॉस ने मुझे धीरे से कान में कहा, तुम बेवकूफ़ हो। दोस्तों ने पूछा, क्या तुम्हारे बॉस को यह समझने में आधा घंटा लगा क्या? और एक आदमी अपने नालायक लड़के को कोस रहा था, तुम निहायत आलसी इंसान हो, कुछ करना ही नहीं चाहते। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने एक डिपार्टमेंट में स्टोर में केवल 10 रुपये माहवार की नौकरी की थी और केवल 2 वर्ष में मैं इस डिपार्टमेंट का मालिक बन गया था। लेकिन आजकल यह संभव नहीं है। लड़का बोला, आजकल हर जगह रुपए पैसे का पूरा हिसाब रखा जाता है। और एक, मेरी 7 साल की बेटी टीवी पर समाचार आते हुए बोर होने लगती है। एक दिन वह पापा से बोली, समाचार कब ख़त्म होंगे? पापा, 9 बजे। बेटी, नहीं पापा, मैं पूछ रही हूँ, जैसे बुनियादी ख़त्म हुआ, महाभारत ख़त्म हुआ, वैसे ही समाचार कब ख़त्म होंगे? चलिए। और एक आदमी खून देने ब्लड बैंक गया। डॉक्टर के मना करने पर भी उसे जिद की। सुई डालते ही वह बेहोश हो गया। उसमें खून की कमी थी कि 3 बोतल खून चढ़ाने के बाद होश आ गया। ओके। होश आते ही हंसकर बोला, डॉक्टर साहब, मैंने 1 बोतल खून निकालने को कहा था, आपने तो 3 बोतल खून निकाल लिया। ओके। और एक, मेरे पति अपने तथा दूसरे के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं। एक बार मुझसे मेरी एक सहेली मिलने आई। हम लोग बैठकर घर ही बातें करने लगे। उस समय मेरे पति घर पर ही थे। दूसरे दिन जब पति महोदय दफ्तर से लौटते, उनके साथ उनके मित्र की डॉक्टर पत्नी भी थी। मैं उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लाने रसोई की तरफ जाने लगी तो वह बोली, अरे भाभी जी आइए, पहले आपकी देख लूँ। मैंने पति की तरफ आश्चर्य से देखा तो वे कहने लगे, अरे कल तुम ही तो अपनी सहेली से कहा रही थी कि गैस की बड़ी तकलीफ़ रहती है, इसलिए मैंने सोचा डॉक्टर को लेता चलूँ। यह सुनकर मेरे हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दरअसल मैंने खाना पकाने की गैस की तकलीफ़ के बारे में कहा था। पति, मुझे दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आती है, इसलिए मैं सोचता हूँ अब चश्मा बनवा लूँ। पत्नी, फिजूल पैसे बर्बाद मत करो, पूरी कॉलोनी में कोई भी औरत देखने में मुझसे अच्छी नहीं है। और एक, प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, क्या इस वक्त तुम्हारे पिता से शादी के बारे में पूछना ठीक रहेगा? प्रेमिका ने जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छा मौका है, उन्होंने अपने जूते उतार कर पलंग के नीचे रख दिए हैं। और एक, माँ, हमारे नए पड़ोसी बड़े कंजूस है। क्यों? आज उनका लड़का सिर्फ चवन्नी निकल गया था, उसे निकालने के लिए उन्होंने 2 डॉक्टर बुलवाए। और एक महिला ने अपनी एक सहेली को बताया, हम अपनी लड़की के विवाह में धोखा खा गए। सहेली ने कारण पूछा तो वह बोली, विवाह से पूर्व उन लोगों ने लड़के की मासिक आय 4 आंकड़ों की बात बताई थी। तो क्यों ऐसा नहीं है? सहेली ने पूछा। तनख्वाह 4 आंकड़ों की ज़रूर है, पर उससे 58.15 पैसे मिलते हैं। महिला ने बात साफ की। ओके। और कॉलेज का एक नया लड़का हेयर कटिंग सैलून में गया और नाई से बोला, शाहरुख खान जैसे बाल काटने के कितने लोगे? नहीं, 2 रुपया। और राजकुमार जैसे?
उसे भी 2 रुपया। मेरे पास तो कुल 8 आने हैं। तो ठीक इसी कीमत पर तो हम डेबिट कार्ड बना लेते हैं। और बेटा, माँ मैंने कल स्कूल में इतना बढ़िया खेल खेला कि रिकॉर्ड ही टूट दिया। अरे क्या करेगा नालायक, घर में ही घड़ी और ट्रांजिस्टर तोड़ दिया है और अब क्या स्कूल में रिकॉर्ड तोड़ रहा आया। और एक कॉमेडियन ने गुप्ता जी से कहा, अगर आपको अकेले में शेर मिल जाए तो आप क्या करोगे? गुप्ता जी ने सोचकर जवाब दिया, मैं भला क्या करूँगा, जो कुछ करना होगा शेर ही करेगा। और एक आदमी की 50 लाख रुपए की लॉटरी निकली। दोस्तों ने सोचा कि अगर उसको खबर दी तो कहीं उसका हार्ट फेल तो नहीं हो जाएगा ना। और उन लोगों ने शहर के पादरी की मदद ली। पादरी ने अपने तरीके से उसे आदमी से कहा, अगर तुमको कुछ धन मिल जाए तो उसका क्या करोगे? यह उस पर आधारित होता है कि कितना धन मिलता है। मान लो 50 लाख, तो उसका 50% मैं आपको दे दूंगा। यह सुनकर पादरी का हार्ट फेल हो गया। और एक दोस्त, अरे भाई मैं अपनी बीवी की कितनी तारीफ़ करूं, इन्होंने तो मेरा घर का स्वर्ग ही बना दिया है। दूसरा दोस्त, बड़े किस्मत वाले हो यार। दोस्त, और नहीं तो क्या, मालूम है जो लोग स्वर्ग में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? नहीं। दूसरा दोस्त, स्वर्गवासी। पति पत्नी ने बड़ी बड़ी तरकीबें निकालते हुए अपने मेहमानों से छुट्टी पाने के लिए जब वे जाने का नाम ही नहीं लेते। वह तरकीबें आजमाई भी गई, लेकिन जब वे कुछ काम नहीं आए तो पति पत्नी आपस में फिर से कई तरकीबें सोचने लगे। जैसे ही मेहमान घूमकर वापस आए, पति ने पत्नी से ज़ोर से लड़ना शुरू कर दिया और बीवी ने धाड़ मारकर रोना लग गई। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती, मैं के जाऊंगी, मेरे टिकट ला दो। मेहमान उस मोहल्ले को देखकर दंग रह गए। उन्होंने आपस में बात की और उनके मियाँ जी तुरंत अपनी टिकट लेने रेलवे स्टेशन चले गए। तब कहीं जाकर मेहमानों से जान बची। ओके, और एक आदमी मुर्गी बेचने का व्यापार करता था। इलाके का पुलिस दरगोश गोश्त पर आया और उसकी दुकान पर आकर पूछा, यह मुर्गियाँ किसकी है? मेरी है। इतनी तंदुरुस्त कैसे? हुजूर, मैं उनको बहुत अच्छा खाना खिलाता हूँ। तुम पर 500 रुपये जुर्माना। क्यों? तुमको पता नहीं लोगों को खाने को यहाँ नहीं मिल रहा है और तुम मुर्गियों को खिला रहे हो। 6 महीने बाद फिर दूसरा पुलिस दरगोह गश्त पर आया और पूछा, यह मुर्गियाँ इतनी कमज़ोर क्यों हैं? सरकार, जो कुछ गंद सड़कों पर पड़ रही थी वही मुर्गियाँ खा लेती, इसलिए इतनी कमज़ोर है। तुम पर 500 रुपया जुर्माना किया जाता है। क्यों? तुम्हारी बीमार मुर्गियाँ खाने से लोग बीमार फैले जाएंगे। अरे बाप रे। और एक काहिल आदमी ने अपने दोस्त से कहा, देखो कुदरत कैसी मेरी मदद करती है। मुझे कुछ पेड़ काटने थे और तूफान ने मेरी समस्या हल कर दी। मुझे कूड़े का एक ढेर जलाना था तो बिजली गिरी और वो खुद ब खुद जल गया। यह सुनकर दोस्त बोला, अब आपका आगे क्या प्रोग्राम है? उसने जवाब दिया, मुझे आलू और गाजर ज़मीन से निकालने हैं, इसलिए भूचाल का इंतज़ार कर रहा हूँ। और एक लड़का, अंकल मेरे डैडी पूछ रहे हैं ना हारमोनियम देंगे? पड़ोसी, क्यों, क्या आज तुम्हारे घर में कोई संगीत गोष्ठी है? लड़का, जी नहीं, आपका हारमोनियम लेकर मेरे डैडी आज आराम से सोना चाहते हैं। और एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपको याद है ना, अपने परीक्षा में पास होने पर मेरे लिए एक घड़ी खरीदने का वादा किए थे? हाँ बेटे, अच्छी तरह याद है। तो फिर आपके घड़ी के पैसे बच गए। और एक, बेटा माँ एक चवन्नी दे दो। माँ, क्यों? बेटा स्कूल में लेटा गया था इसलिए अध्यापक ने चवन्नी का दंड लगाया है। माँ, तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो या लेटने? और पिता, तुम्हारे मास्टर साहब तो कह रहे थे कि तुम काफ़ी तेज लड़के हो, हमेशा सबसे आगे रहते हो, फिर फेल कैसे हो गए? राम, वो तो मेरे दौड़ने के बारे में कहाँ रहे थे। ओके, और एक प्राध्यापक महोदय गणित का अर्थ समझा रहे थे।
वह कह रहे थे, द्वंद्व कहते हैं उसे जोड़ों को जिसमें सदा विरुद्ध रहता है, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, रात दिन, काला गोरा। समझ गए तो एक उदाहरण दो। एक छात्र झट से बोला और उठा, पति पत्नी। और एक, मास्टर जी, 1000 के बाद लाख, फिर करोड़, फिर अरब आता है। अरब के बाद क्या आता है? विद्यार्थी, अरब के बाद ईरान आता है। और बेचारे डॉक्टर साहब भगवान के पास चले गए। अपने एक परिचित डॉक्टर साहब की मृत्यु पर मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्या भगवान की तबीयत खराब हो गई है डैडी? मेरे पुत्र आश्चर्य भरे स्वर में बोला। और एक, यदि तुम्हारी किसी धनवान महिला से शादी हो जाए तो क्या करोगे? मित्र ने पूछा, क्यों, फिर भी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और एक, तुम्हारी पिछली नौकरी कैसी छूटी? नौकर, साहब जी, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपका पिछला नौकर क्यों आपको छोड़कर चला गया। और एक, पागल खाने के एक डॉक्टर साहब की कार से एक पहिया चोरी और हो गया। डॉक्टर साहब दुखी थे और पास खड़ा होकर एक पागल को देखकर हंस रहे थे। पागल, स्टेपनी लगा लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर, लेकिन बोल्ट्स भी तो नहीं है। पागल, हर पहिए में से एक एक निकाल लो। डॉक्टर, तुम तो बहुत होशियार हो, पागल खाने में कैसे? पागल, सर पागल हो, बेवकूफ़ नहीं। और एक और, पिताजी, पप्पू क्यों रो रहे हो? पप्पू, चाचा जी ने मारा है। पिताजी, तो ज़रूर कोई गलती की होगी। पप्पू, नहीं, मैंने तो घर का हालचाल पूछा चाची जी से। उन्होंने कहा कि घर में सबकी आंखें आई हैं। मैंने कहा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी उन सब की आंखें चली जाए, तो बस लगे पीटने। ओके। और एक, मम्मी, आज पापा ने मेरी पप्पी नहीं ली। मम्मी, तुमने गिनती नहीं सुनाई होगी। बच्चा, तो क्या मम्मी, हमारी नौकरानी राधा पापा को रोज़ गिनती सुनाती है क्या? सही है। अच्छा। और एक, मालिक, अच्छा तो तुम, काम की ज़रूरत है तुम्हें, क्या तुम अक्सर झूठ बोलते हो? उम्मीदवार, नहीं श्रीमान, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और एक, मुन्ना, पापा वकील किसे कहते हैं? पापा, वकील उसे कहते हैं बेटा जो दो आदमियों को आपस में लड़ने की प्रेरणा देता है और फिर उनके कपड़े को उठाकर भाग जाता है। और एक, इस आदमी का क्या जुर्म है? सरकारी वकील, शराब पीना श्रीमान। मुजरिम, मैं इतना ही होश में हूँ जज साहब जितने की इस क्षण आप। जज, जुर्म का इकबाल, 10 दिन की सज़ा, अगला मुकदमा। वाह, ये थी हमारी जोक्स। बहुत हंसी बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। अब चलो, आपने इतने जोक्स तो सुनाए यार, अभी कुछ जोक्स वीडियो तो दिखाओ। हाँ बिल्कुल। अभी मैं आपको मोबाइल में जोक्स वीडियो टीवी पर जाकर आपको जोक्स दिखाता हूँ, उसमें भी आपको बहुत हंसी आएगी। हाँ बिल्कुल। वकील साहब, मुझे तलाक चाहिए। क्या बात है, बैठो, पहले आराम से बैठ लो। हाँ बताओ आप। मुझे इस औरत से तलाक चाहिए, बस। कितने साल से आप साथ हैं? 8 साल से। आप क्यों तलाक लेना है? वकील साहब, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्यों, क्या खराबी है आपके पत्नी में? खराबी तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इससे तलाक लेना है, बस। तो फिर? मैं दिन भर काम करता हूँ और ये कुछ भी नहीं करती है वकील साहब। अच्छा, तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? वकील साहब, आपको लगता है इससे कोई लव मैरिज करेगा? क्या भी बोलती हो? देखा वकील साहब, ये ऐसे ही गुस्सा करते हैं और वकील के पास बार बार लेकर आते हैं तलाक के लिए, बस। पहले भी ऐसा हुआ है? बहुत बार। फिर तलाक क्यों नहीं हुआ? मैं जब भी वकील को हाँ बोलती हूँ ना, तो ये मुझे मनाकर घर ले जाते हैं। तुम्हें तलाक लेना है या नहीं लेना है? मम्मी, घर चलो ना।
चलते हैं बेटा, चलते हैं। रास्ते में पानी पूरी और पाव भाजी भी खाना है ना? हाँ। मेरे पत्नी को बोलिए कि खाना ठीक से बनाए। मैंने तो मसाला भी बदल दिया, लेकिन इनका गुस्सा जाता ही नहीं है ना। वकील साहब, घर में तो दीवार से सर भी फोड़ते हैं। मेरी पत्नी मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरती है वकील साहब। मैं क्यों डरूं किसी से? तो फिर छिपकली से क्यों डरती हो? मेरी मर्जी, तुम्हारा क्या? मैं क्या बोलता हूँ वकील साहब, ये जो बैंगन की सब्जी बनाती है ना, वो बैंगन की सब्जी खाने के बाद अगले जन्म में इंसान गधा बन जाता है, पता है आपको? ओहो, तुम्हें तो फिर पिछले जन्म में बैगन नहीं खाना चाहिए था ना। ऐसा कार्टून इंसान मैंने कभी नहीं देखा। वही तो, बच्चों का चेहरा इनसे नहीं मिलता है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे से तो मिलता है ना। वकील साहब के सामने ये सब बातें क्यों करती हो? चलो चलो अब घर चले। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पेपर बनवाता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, वकील साहब रुकिए रुकिए रुकिए। मैं तो डराने के लिए पत्नी को वकील के पास लेकर जाता हूँ। जब ये वकील के पास लेकर जाते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि आज पानी पूरी और पाव भाजी खाने मिलेगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए वकील साहब। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी फीस दोगे तभी जाने मिलेगा, आगे से आदत ही बदल जाएगी। नहीं वकील साहब, मेरे पानी पूरी और पाव भाजी का क्या होगा? सुनते हो, चाय पियोगे? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। अरे तुम्हारे हाथ की चाय की चर्चा तो मोहल्ले के सभी लोगों के बीच है। अच्छा अच्छा, मस्का ना लगाओ। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। कल ही 15 नंबर वाले भाई मिले थे, बोल रहे थे कि साथ चाय पियेंगे, 2 दिन हो गए। अरे तो ले आते, वो तो अपनी ही है। अरे किस किस को लेकर आऊं? सभी को आने की इच्छा रहती है। इतनी में उतनी बात है, मगर 15 नंबर वाले तो अपने हैं। अच्छा अच्छा, अब चाय ले आओ। अरे देखो कितनी समझदार है अपनी बेटी। दीना चाय कुछ भी सही नहीं करती। अरे ये दूसरे की अमानत है, इस पर हाथ नहीं उठाना कभी। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे शादी होकर दूसरे घर जाएगी इसलिए बोली। ओ, मैं कुछ और समझ बैठा। देखो देखो मेरे बड़े बच्चे को देखो, कितना समझदार है। मेरा खून है, मेरे खानदान में ऐसा बच्चा किसी का नहीं है। वो तो है। हम्म। सुनो, पेमेंट मिला है आज, शाम को बाजार जाएंगे। अच्छा चलेंगे। क्या खरीदना है? पानी पूरी तो खाएंगे, और साड़ी दिलवाते तो तुम्हारी मर्जी। तभी मैं सोचूं आज इतना अच्छा नाश्ता मिला। क्या मैं हरदम नहीं बनाती? बाबू नाराज क्यों होती हो? मेरे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, सारे मोहल्ले वाले मेरे पीछे लगे थे। मेरे ऊपर बेवजह तुम गुस्सा हो रही हो, साड़ी ले लेना। मेरी तकदीर ही फूटी थी जो तुमसे शादी हो गई। तुम्हें तो कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या दिए हो तुमने आज तक? अरे 3 बच्चे दिया हूँ ना। इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी, ये तो कोई भी दे देता है। इसका मतलब सब कुछ पैसे पर टिका है, घर दुनिया सब कुछ। हाँ, और मैं भी। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं पागल हूँगा। क्या करूं, डॉक्टर तो यही बोलते हैं। अच्छा बताओ, मेरे बाद तुम दूसरी शादी कर लोगे क्या? अरे पागल कुछ भी कर सकता है। अरे 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 रो मत। अरे 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 रो मत। अरे 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 बाबू रो मत। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो। अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगी?
हाँ पूछो। ये अपने दो बड़े बच्चे तो बहुत ठीक है, लेकिन ये छोटा वाला अलग कैसे हो गया? देखो, मान रही हूँ, अभी छोट नहीं बोलूंगी। हाँ बोलो बोलो। सबसे छोटा वाला है बच्चा केवल तुम्हारा है। राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का इस आलसियाना में स्वागत है। इस आलसियाना का भी एक अपना इतिहास है। हमारे आलसी सम्राट आशिक लाल ने यहाँ अंतिम सांस ली थी। अब आप सभी बारी बारी से अपने विचार रखेंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हम अपनी संस्था में महिला को कभी भी सदस्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि वही हमारे इस आलसीपन का सबसे ज़्यादा विरोध करती है। वो बेवकूफ़ है जो आलसी के गुणों को नहीं पहचानते। ओय 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 ओय। मैं तो इतना आलसी हूँ कि बिना मास्क लगाए जिंदा हूँ। हमें तो आलसी शत्रु देश वाले बोलते हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि में हम आत्मनिर्भर है। जरा ध्यान दो, जो ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाएगा। मैं तो इतना बड़ा आलसी हूँ कि मेरी बीबी जब प्रेग्नेंट होती है तो लोग उसे शकी नजर से देखने लगते। हम सुरक्षा बलों में इसीलिए तो नहीं जाते, ऑफिसर का आदेश कौन मानेगा। हम अपनी पत्नी की कमाई भी डकार जाते। मैं तो आए दिन तबीयत खराब का बहाना बनाकर केवल टीवी पर क्रिकेट देखता हूँ। एक रात जब हम पति पत्नी सोए हुए थे, मेरी बीवी को पाँव में चूहा काट रहा था, लेकिन मैंने बोला ही नहीं। मैं तो खानदानी आलसी हूँ। हमने तो आलसी बनकर देश की कई पीढ़ियों को आलसी बनाया। पानी की बचत करके हमने देश का कितना ध्यान रखा है। ओय 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 ओय। इस बार कोरोना महामारी के कारण हमारे कई भाई नहीं आ सके। हम जल्दी ही एक सम्मेलन और बुलाएंगे। अब हम सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं। आलसियों को देश के घरों माना जाए। नेशनल अवार्ड देते समय आलस को एक गुण के रूप में शामिल करें। फिल्म इंडस्ट्री व कलाकार को इस बुलंदी तक पहुंचाने में हमारे योगदान को भी स्वीकार करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि में हमारे गुप्त योगदान को नकारा नहीं जाए। आलसी को गरिमा भरी जिंदगी जीने के लिए सहायता की जाए। ज्येष्ठ नागरिक, अपंग नागरिक, सैनिक, विधवा की तरह आलसी को भी आलसीपन भत्ता दिया जाए। अब अंत में हम अवार्ड देंगे सबसे बड़े आलसी 3 महीने में एक बार नहाने वाले बबलू। उमरते हुए आलसी को अवार्ड जाता है सप्ते में एक ही दिन नहाने वाले राजा को। लाइफ टाइम अवार्ड जाता है साजन को। आइए और सब स्टेज तक आकर अपना अवार्ड ले जाए।
हम स्टेज तक नहीं जाएंगे। हम स्टेज तक नहीं आएंगे। हमें अवार्ड नहीं चाहिए। यहाँ कर दो। साइलेंस साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। आज हम मुहावरों का अर्थ जानेंगे। आ बैल मुझे मार का मतलब बताओ। हाँ बोलो बोलो। बैल एक संकी जानवर है, जिसके पास बुद्धि नहीं होती, वो सबको चोट पहुंचाता है। मुहावरों का अर्थ बताओ, बैल के बारे में नहीं। अर्थ जानने के लिए बैल के बारे में जानना जरूरी है सर जी। ये जानवर केवल मारना जानता है, बैल को कोलू में बंद कर रखना चाहिए सर जी। क्या लगता है आपको? अरे वो क्यों मारता है? वैसे भी वो नामर्द होता है। वही मालूम होता है तो वो मारता ही क्यों? Oi, 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 oi. अच्छा अच्छा, हाँ तुम बोलो। जिसके पास कोई बुद्धि नहीं होती और उस शक्ति आ जाती है, वो बैल बन जाता है। सीधे सीधे मतलब बताओ। हाँ तो बच्चों, कल मेडिकल कैंप है, उसके लिए तैयार होकर आना, ठीक है? हाँ अच्छा तुम बोलो। कुछ लोग कभी कभी बैल बन जाते हैं। मैंने देखा था रास्ते में एक बाहुबली बैल कुछ लोगों को मार रहा था। अरे मैंने भी देखा, उठा उठा कर फटक रहा था। हाँ, पुलिस भी डर के पास नहीं जा रही थी। जल्दी, आप तो जानते हो हमारे प्रिंसिपल भी कभी कभी बैल बन जाते। कैसे बनते? एक दिन ना मैंने देखा था स्पोर्ट टीचर को अपने चेम्बर में बैल की तरह उठा उठा कर पटक रहे थे। Oi, 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 oi. अरे प्रिंसिपल को बैल नहीं बोलते, ये अच्छी बात नहीं है। सर जी, इस मुहावरों को छोड़कर दूसरा मुहावरा बोलिए। टीचर मैं हूँ या तुम? जैसे आपकी मर्जी। उदाहरण देकर बताओ। मेरे पड़ोस में मैंने ना एक आंटी का भी बैल बनते हुए देखा है। कोई कभी कभी बैल बन जाता है, जैसे कोई लाल कपड़ा दिखा दिया तो। अरे तो आप भी कभी कभी बैल बन जाते हो। क्या बोलते हो? मार खाओगे कान के नीचे। सही तो बोल रहा है सर जी। जो निकम्मो। निकम्मा बोलता है। तेरे मारो 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 निकम्मा मारो मारो अब मुझे पता चल गया, आप बैल मुझे मार का मतलब। हो, सुबह हो गई। हाँ ना, देखते देखते रात भी कट गई और दिन भी आ गया। आपके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे मुझे आपने कॉमेडी जोक सुनाए, जोक वीडियो दिखाए। सच में